हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार बिहार में कमजोर पड़ गया है मानसून और आज दोस्तों कई इलाकों के अंदर हल्की बारिश और वज्रपात के आसार जताए जा रहे हैं। आने वाले 3 दिनों तक गर्मी सताएगी और राज्य के कुछ जगहों पर ही मानसून के कारण मेघ गर्जना और आंधी के साथ साथ थोड़ी बहुत मध्यम स्तर की बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकतर भागों में अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश के आसार नहीं है। वहीं दोस्तों कल 2 जिलों के अंदर ठनका गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग बुरी तरीके से सुलझ गए, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे। वहीं दोस्तों कल कई जगहों पर उमस भरी गर्मी पड़ी और यहाँ पर दोस्तों भयंकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और पटना में इतनी उमस थी कि लोगों को स्कूल की 12वीं तक की छुट्टी करनी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 4 दिनों तक 12वीं तक की छुट्टी कर दी गई है। और यहाँ पे दोस्तों निजी और सरकारी स्कूलों में सभी और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्कूल खोलने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। वहीं दोस्तों आदेश न मानने वालों पर बड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। तो दोस्तों आपके जिले का क्या हाल रहेगा जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप भी बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, भागलपुर, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, पटना, गया, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, इन जिलों में से आप किसी एक जिले में रहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी इसको दबाकर इस ऑल पे जरूर से क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद नीचे कमेंट में जाइए और यहाँ पर अपने जिले और अपने गाँव का नाम जरूर से लिख दीजिए, ताकि आपके गाँव में और आपके जिले में जब भी बारिश संबंधी कुछ भी गतिविधियां हो तो उन सब की जानकारी मैं आप तक आसानी से पहुंचा पाऊं। तो अब बात कर लेते दोस्तों बिहार के सभी जिलों के मौसम की जानकारी की। तो बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग के कैमूर जिला के कुछ भागों को छोड़कर राज्य के शेष भागों में कल तक मानसून पहुंच गया है, लेकिन इसकी गतिविधि कमजोर रहने के कारण राज्य में मानसून की बारिश न के बराबर हो रही है। इसी बीच राज्य के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं और वहां वज्रपात और मेघ गर्जना की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिनों तक तेज बारिश नहीं होगी। वहीं राज्य के कुछ जगहों पर मानसून के कारण मेघ गर्जना और आंधी के साथ साथ थोड़ी बहुत मध्यम स्तर की बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकतर भागों में अगले कुछ दिनों के दौरान मानसून में होने वाली झमाझम बारिश के आसार नहीं है, जबकि बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। दरअसल पंजाब में एक ट्रफ रेखा आ रही थी, वहां वो यूपी में आकर रुक गई। अगर वह बिहार में प्रवेश कर जाती हैं तो यहाँ पे भी बारिश होगी। वहीं बिहार के दोस्तों इस महीने में कल सामान्य से कम तक मतलब कल तक 75% बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार यहाँ पे दोस्तों कल तक 109 मिलीलीटर बारिश हो जानी चाहिए थी, जो दोस्तों सिर्फ 26.9 मिलीलीटर ही बारिश हुई है। वहीं बिहार में दोस्तों 12 जून को मानसून प्रवेश किया था, लेकिन बंगाल की खाड़ी से मिलने वाली नमी में कमी आने के कारण यहाँ 7 दिनों तक रुका रहा है। वहीं दोस्तों इसके बाद 21 जून को भागलपुर और बांका जिले के कुछ क्षेत्रों में मानसून आगे बढ़ा। वहीं 22 जून को उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में इसका प्रसार हुआ। 23 जून को राज्य के अधिकतर हिस्सों में मानसून पहुंच गया। वहीं 24 जून को कैमूर के कुछ भागों को छोड़कर संपूर्ण राज्य में मानसून पहुंच गया है। वहीं पटना के अधिकतम तापमान में दोस्तों कल 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है और पटना का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि पटना में मानसून में बारिश होने में अभी कोई आसार नहीं दिख रहा है और लेकिन दोस्तों इस महीने के आखिरी सप्ताह में 1-2 जगहों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं दोस्तों कल पटना के फतुहा में 2.2 मिलीलीटर बारिश हुई है। वहीं पश्चिमी चंपारण में ठनका गिरने से 2 किसानों की मौत हो गई। बगा 2 के नारंगिया थाना क्षेत्र के महुआ कटरवा पंचायत के अहमट के ग्रुप साहा यानी 55 साल के थे और मरमिटिया गांव के वासुदेव महतो 54 साल की ठनका गिरने की चपेट में आने से मौत हो गई। वासुदेव की पत्नी सुनैना देवी 48 साल की और बेटी नगमा कुमारी 13 साल की और नीलम कुमारी 11 साल की ठनका की चपेट में आने से जख्मी हो गई। आसपास काम करे लोगों को घायलों को हरनाटांड के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, वहां उसका इलाज चल रहा है। मुखिया अरविंद राम ने दोनों किसानों की मौत ठनका गिरने की होने की पुष्टि की है। वहीं पश्चिमी चंपारण के भगवानपुर थाना क्षेत्र के जैतपुर कला पंचायत में बरली
चौक के पास स्थित एक परिवार के 4 लोगों को ठनका गिरने से सुलझ गए और सभी लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। उसके बाद बेहतर इलाज के लिए 3 लोगों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। चिकित्सक डॉक्टर मंजर हुसैन ने बताया, आकाशीय बिजली सुलझने वाले में मुन्नी देवी, रीति देवी, प्रियांश को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया, जबकि इंदिरा देवी का इलाज स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में इलाज चल रहा है। वहीं दोस्तों, गर्मी और दोपहर में उमस को देखते हुए जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पटना जिला के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 28 जून तक बंद करने का आदेश दे दिया गया है। इससे पहले जिला अधिकारी ने 24 जून तक स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन मौसम में अपेक्षित सुधार नहीं होने के कारण अब 28 जून तक राज्य के स्कूल बंद रहेंगे। इस आदेश के दायरे में कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल आएंगे। वहीं जिला अधिकारियों द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दोपहर की गर्मी और उमस अधिक रहती हैं, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इसलिए सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने को कहा गया है और आदेश नहीं मानने पर सख्त कार्रवाई करने को भी कहा गया है। तो अब जान लेते हैं बिहार के सभी जिलों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान। अररिया का 35 डिग्री अधिकतम तापमान और 27 डिग्री न्यूनतम तापमान, औरंगाबाद का 37 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान, बांका का 35 डिग्री अधिकतम तापमान और 27 डिग्री न्यूनतम तापमान, बेगूसराय का 37 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान, भागलपुर का 36 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान, भोजपुर का 38 डिग्री अधिकतम तापमान और 29 डिग्री न्यूनतम तापमान, बक्सर का 38 डिग्री अधिकतम तापमान और 29 डिग्री न्यूनतम तापमान, दरभंगा का 37 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान, गया में 37 डिग्री अधिकतम तापमान और 27 डिग्री न्यूनतम तापमान, गोपालगंज का 38 डिग्री अधिकतम तापमान और 29 डिग्री न्यूनतम तापमान, जमुई का 36 डिग्री अधिकतम तापमान और 27 डिग्री न्यूनतम तापमान, जहानाबाद का 38 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान, कैमूर का 36 डिग्री अधिकतम तापमान और 27 डिग्री न्यूनतम तापमान, कटिहार का 36 डिग्री अधिकतम तापमान और 27 डिग्री न्यूनतम तापमान, वहीं खगड़िया में 37 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान, किशनगंज का 34 डिग्री अधिकतम तापमान और 27 डिग्री न्यूनतम तापमान, लखीसराय का 37 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान, मधेपुरा में 36 डिग्री अधिकतम तापमान और 27 डिग्री न्यूनतम तापमान, मधुबनी में 37 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान, मुंगेर में 36 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान, मुजफ्फरपुर में 37 डिग्री अधिकतम तापमान और 29 डिग्री न्यूनतम तापमान, नालंदा में 37 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान, नवादा में 37 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान, पश्चिमी चंपारण में 35 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान, पटना में 38 डिग्री अधिकतम तापमान और 29 डिग्री न्यूनतम तापमान, पूर्वी चंपारण में 37 डिग्री अधिकतम तापमान और 29 डिग्री न्यूनतम तापमान, पूर्णिया में 36 डिग्री अधिकतम तापमान और 27 डिग्री न्यूनतम तापमान, रोहतास में 34 डिग्री अधिकतम तापमान और 25 डिग्री न्यूनतम तापमान, वहीं सहरसा में 36 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान, समस्तीपुर में 37 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान, सारण में 38 डिग्री अधिकतम तापमान और 29 डिग्री न्यूनतम तापमान, शेखपुरा में 37 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान, शिवहर में 37 डिग्री अधिकतम तापमान और 29 डिग्री न्यूनतम तापमान, वहीं सीतामढ़ी में आज 37 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान, सिवान में 38 डिग्री अधिकतम तापमान और 29 डिग्री न्यूनतम तापमान, वहीं सुपौल में 36 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान, वैशाली में 37 डिग्री अधिकतम तापमान और 29 डिग्री न्यूनतम तापमान। तो ये थे बिहार के सभी जिलों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान और बारिश की स्थिति।